हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वीडियो चैनल पीएस साइंस सर। मैं आपका शर्मा फिर से एक न्यू वीडियो के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स भी इसमें से पूछे जाते हैं। अब यहाँ अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का है वो कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का क्यों क्रिएट किया गया। तो अपन एक स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, एक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, टू और मोर देन रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा और यही क्या कहलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अपन यहाँ इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और क्यों करते हैं कॉम्बिनेशन कि एक स्पेसिफिक और एक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस को गेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, टू और मोर देन टू अपन क्या करते हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं जिससे अपन को एक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को मिल जाएगी, फाइंड आउट करें। और यहाँ अपन कॉम्बिनेशन जो है इस चैप्टर के अंदर दो टाइप से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पहला जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन अपन कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे अपन क्रिएट करते हैं, वो अपन इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। जो मैंने एक डायग्राम प्लॉट कर रखा व्हाइट बोर्ड पे, उसके अंदर देखते हैं कि दोज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच ईच रेजिस्टेंस जो है वो एक रेजिस्टेंस जो है, प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है उसका सेकंड टर्मिनल जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से अपन कंडक्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो कंडक्टर उसका सेकंड टर्मिनल जो है वो थर्ड रेजिस्टेंस से जो है उससे उसके फर्स्ट टर्मिनल से अपन कंडक्ट करेंगे। और इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन वो सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ईच रेजिस्टेंस है उसका सेकंड टर्मिनल जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से अपन यदि कनेक्ट करते हैं और इस प्रकार से अपन अपन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते जाएं तो वो कॉम्बिनेशन जो अपन को फाइंड आउट होगा वो कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस डायग्राम में देखो मैंने क्या लिया है, तीन रेजिस्टेंस का क्या लिया है, एग्जांपल लिया जिसमें R1 का जो सेकंड टर्मिनल है वो R2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है और R2 का जो सेकंड टर्मिनल है वो R3 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है। और इस प्रकार से यानी सच वे ऑफ द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस वी गेटिंग एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ अपन देखेंगे कि ए और बी पॉइंट पे ज्वाइनिंग पॉइंट है, बी और सी पे भी ज्वाइनिंग पॉइंट और डी पॉइंट पे भी ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो यहाँ ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। बी और सी पॉइंट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है और यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। और सी और डी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फ्रेंड्स क्या है, V3 है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R3। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का ये है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर अपन जो कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं होम्स के अंदर भी सीरीज कॉम्बिनेशन अपन यूज करते हैं। एक बार क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का कि जनरली जो होम्स में जो अपन सर्किट प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं अपन, तो वो किस कॉम्बिनेशन में अपन अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस को किस कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं हाउस में, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस कॉम्बिनेशन का वो है कि इसमें ईच एप्लीकेशंस में जो है फ्लोइंग करंट है वो सेम रहता है, उसकी वैल्यू के ऊपर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। चेंज ओनली किसकी वैल्यू में होता है कि प्रत्येक यानी ईच एप्लीकेशंस के जो एंड्स है उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अंदर चेंज आता है। तो यहाँ अपन ने जो एग्जांपल लिया है वो इसी वजह से यहाँ ईच रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है और रेजिस्टेंस भी क्या है डिफरेंट। लेकिन इन तीनों के अंदर जो फ्लोइंग करंट है वो तीनों में क्या होगी, आई होगी। यानी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर यानी फ्लोइंग करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता सीरीज कॉम्बिनेशन में। इफेक्ट किस पे होता है, रेजिस्टेंस के अंदर यानी एंड्स के ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर चेंज देखने को मिलता है। अब यहाँ अपन कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो है V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इस कॉम्बिनेशन का। और R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो किस किस का मिलाने से मिलेगा अपन को, यहाँ R1 R2 और R3। और जो अपन स्पेसिफिक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो निकालते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इस कॉम्बिनेशन में अपन को कैसे मिलेगा वो ही अपन यहाँ ड्राइव करेंगे, उसी का फॉर्मूला अपन जनरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू बनिए, अपन यहाँ फॉर्मूला जनरेट करते हैं। आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है अपन को कैसे मिलेगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी स्पेसिफिक और रिक्वायर्ड जो रेजिस्टेंस है वो कैसे मिलेगा। और यहाँ क्या है, फ्लोइंग करंट है जो R1 R2 और R3 से फ्लो कर रही है।
तो यहाँ अपन ये तीनों चीज अपन ने अंडरस्टैंड कर लिए। V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R1 और R2 3 के जो सम से अपन को मिलेगा, और I जो है फ्लोइंग करंट R1 और R2 R3 से जो हो रहा है। अब अपन करते हैं कि लेट द पोटेंशियल अक्रॉस R1 R2 और R3 पे वो क्या होगा, R1 पे V1 होगा, R2 पे V2 होगा, और R3 पे क्या होगा, V3 होगा। और जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो अपन ने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ओम्स लॉ, उसका फॉर्मूला अपने पास आया था, V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे, और इसी से अपन को क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरेट होगा। अब यहां डिस्कस करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। जो अपन को V चाहिए वो कैसे निकलेगा, कि अपन इन तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, V1 है, यहाँ क्या है, V2 है, और यहाँ V3। इन तीनों को अपन सम करेंगे तो अपन को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो यहाँ अपन को बैटरी से मिल रहा है। और ये यहाँ क्या है कि और यहां अपन फिर यहां से वैल्यू का V1 V2 और V3 के ओम्स लॉ के थ्रू अपन क्या निकालेंगे, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I सेम रहेगा R1 में, और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है R1, V2 की रेजिस्टेंस क्या है R2, जो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होने की। V3 के लिए रेजिस्टेंस क्या है R3, और कंडक्टिंग जो है करंट है वो क्या है I रहेगा। तो यहाँ ये जो तीनों वैल्यू अपन को मिली है वो यहाँ कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा V इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब यहाँ से अपन को एक चीज मिल रही है कि यहाँ जो फ्लोइंग करंट है वो तीनों में कांस्टेंट है, और इसी को अपन क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो गया, नया वाला फॉर्मूला जो है V आई बाहर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक इक्वेशन अपन ने बना ली फर्स्ट। अब यहां क्या करेंगे, अपन एक V की वैल्यू जनरेट करेंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में होगा, तभी अपन को यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या आएगा, फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। यहां से जो है अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कैसे अपन को वैल्यू डिफाइन करेगा। यहाँ से R इक्विवेलेंट यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट सर्किट से अपन निकालेंगे। तो यहाँ अपन ने देखा कि जब R1 प्लस R2 और प्लस R3 करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो निकल के आता है वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। यानी इनको जोड़ेंगे तो तीनों आर इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ अपन ने रेजिस्टेंस जो है आर इक्विवेलेंट लिख दिया। यहाँ इसके एंड्स पे जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो वी है, और इसमें फ्लोइंग करंट जो है वो क्या है, आई है, और यहाँ बैटरी से अपन को पोटेंशियल जो मिल रहा है वो वी मिल रहा है। और यहाँ से सर्किट को प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने के बाद जो ओम्स लॉ के थ्रू अपन यहाँ जनरेट करके आएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एंड आर इक्विवेलेंट की एक इक्वेशन जनरेट होगी, और इसको अपन देते हैं सेकंड जो है इक्वेशन बनाते हैं। अब इस सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या लिखा है अपन ने, आई आर इक्विवेलेंट लिखा है, और ये यहाँ जो है वो सेम रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये रहेगा। अब देखो इस इक्वेशन के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों में करंट जो है वो सेम है, तो I जो है I से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से जो लास्ट में इक्वेशन निकल के आ रही है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, कि जितने भी रेजिस्टेंस अपन इस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं उनको डायरेक्टली सम यदि कर दें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो यहां से कंक्लूजन यही निकल के आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है R इक्विवेलेंट जो है यानी रिक्वायर्ड जो रेजिस्टेंस है वो कैसे मिलेगा, जितने भी रेजिस्टेंस अपन ने इस कॉम्बिनेशन में यूज करे हैं उन सबका क्या करेंगे, डायरेक्टली सम करेंगे, तो यहां से अपन को R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में खास क्या बात है, हाउस में इसी कॉम्बिनेशन को अप्लाई क्यों करते हैं मोस्टली, इसमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अपन एक चीज देखी कि एक ही वायर के अंदर तीनों एप्लीकेशंस जो है, तीनों रेजिस्टेंस जो है एक ही वायर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, उनको पर्टिकुलर वायर देने की जरूरत नहीं। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा सर्किट का जो हाउस के अंदर वो क्या होगा, चीपर होगा, थोड़ा कॉस्टली नहीं होगा। वहां से जो है एक ही स्विच, अलग अलग स्विच यूज नहीं कर सकते अपन, एक ही वायर के थ्रू सभी एप्लीकेशंस को अपन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करते हैं, और यहाँ फ्लोइंग करंट की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आता, वो भी इक्वल रहती है, सेम रहती है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट है। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है, यदि शॉर्ट सर्किट की वजह से यदि सर्किट में फायर जनरेट हो गई तो सारे एप्लीकेशंस जो है या उसमें हाई वोल्टेज फ्लो हो गया किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो सारे एप्लीकेशन जो है एक साथ डैमेज होंगे। तो इसका ये जो डीमेरिट है वो सबसे
जो पॉपुलर डिमेरिट है वो यही है कि इसमें एप्लीकेशंस यदि डैमेज होते हैं या हायर वोल्टेज इसमें से फ्लो करता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो सारे एप्लीकेशंस एक साथ डैमेज हो जाएंगे, पूरा सर्किट जो है हाउस का वो पूरा डैमेज हो जाएगा। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये चीपर होता है और सारे एक ही वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको ज्यादा मोस्टली जो है इसी को अप्लाई करते हैं हाउस के अंदर। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना अपन को करंट चाहिए उतना, वो जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है उतना हर एक एप्लीकेशन को उतना ही मिलता है, इसी वजह से इसको ज्यादा जो है एप्लीकेबल करते हैं हाउस में। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।